डिटैचमेंट सुनने में बहुत स्पिरिचुअल लगता है, जैसे कोई मोंग वाली बात हो, लेकिन असल में ये किसी सामान्य इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं समझोगे, ये सिर्फ एक फैंसी शब्द ही रहेगा। लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है दुनिया से अलग हो जाना, भावनाओं को खत्म कर देना या किसी से कनेक्शन ना होना, लेकिन असली डिटैचमेंट का मतलब है कनेक्ट रहना, लेकिन ज़्यादा प्रभावित ना होना। किसी से प्यार करो, लेकिन अपनी पहचान प्यार में मत खो दो। किसी सपने के लिए मेहनत करो, लेकिन सिर्फ रिजल्ट पर अटैच मत रहो। पहले मुझे भी लगता था कि डिटैचमेंट मतलब कोल्ड होना, लोगों से दूर होना, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि असली डिटैचमेंट मुझे ज़्यादा प्यार देने वाला, ज़्यादा शांति वाला और ज़्यादा खुश वाला इंसान बनाता है। क्योंकि जब तुम बिना उम्मीद के देना सीख जाते हो, जब प्यार या कोशिश किसी उम्मीद से जुड़ जाती है, तो वो बोझ बन जाता है कि अगर मैं इतना दूंगा तो मुझे इतना मिलना चाहिए। लेकिन डिटैचमेंट के बाद तुम फ्री होकर दे सकते हो, बिना किसी हिसाब किताब के। यही असली आज़ादी है। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी खुशी किसी और के हाथ में ना देना। तुम्हारा मूड, तुम्हारा चैन, तुम्हारी खुशी किसी और के रिएक्शन या रिजल्ट पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये सब तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर हम डिटैच्ड हो गए तो हम इमोशंस फील कैसे करेंगे, हम रोबोट बन जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि नहीं, तुम और असली बनते हो। तुम फील करते हो पर उसमें खोते नहीं। दुख होता है पर वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता। दुख सबको होता है, लेकिन जब हम उससे चिपक जाते हैं तभी परेशानी शुरू होती है। डिटैचमेंट का मतलब है दुख हुआ लेकिन मैं वही नहीं हूँ, मैं इससे सीख सकता हूँ पर यह मेरी पहचान नहीं है। डिटैचमेंट से सेल्फ अवेयरनेस आती है। तुम अपने विचार और भावनाओं को साफ देख पाते हो। क्या चीज़ तुम्हें ट्रिगर करती है, क्या चैन देती है, क्या एनर्जी खा जाती है, सब स्पष्ट दिखता है। रियल डिटैचमेंट का मतलब है अपना बेस्ट देना और फिर रिजल्ट छोड़ देना, बिना पछतावे, बिना गुस्से के। जो होना है वो सही समय पर होगा। कभी कभी डर लगता है कि छोड़ने से कंट्रोल खो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक तुम छोड़ते नहीं, तुम असली कंट्रोल नहीं कर सकते। फियर छोड़ो, एनर्जी क्रिएशन में लगाओ, तब तुम ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा अलाइव और ज़्यादा पावरफुल बनते हो। डिटैचमेंट रोजाना की प्रैक्टिस है। हर दिन याद दिलाना पड़ता है कि मैं रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए काम कर रहा हूँ। मैं किसी के रिएक्शन से नहीं, अपनी इच्छा से डिफाइन होता हूँ। धीरे धीरे ये शांति लाता है। तुम ओवर थिंक नहीं करते, लोगों के व्यवहार से परेशान नहीं होते और हर चीज़ को थोड़ी दूरी से देख पाते हो। डिटैचमेंट से ईगो भी कम होता है। तुम बस देखो बिना जज किए, बिना शिकायत किए। यही शांति है। डिटैचमेंट एक आर्ट है, इसमें अभ्यास लगता है। तुम भूलोगे, याद आएगा, छोड़ दोगे, फिर दोबारा अटैच हो जाओगे। यही ग्रोथ है। ये सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक सर्कल है। हर बार थोड़ा ज़्यादा समझदारी और शांति आती है। कभी कभी लगता है कि तुम खुद को दूसरों से अलग कर रहे हो, पर एक छोटा सा मैसेज ना आने पर तुम्हें बेचैनी हो जाती है। तब समझ में आता है कि ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करनी है। यही समझदारी तुम्हें मजबूत बनाती है। सच्ची ताकत ये नहीं है कि तुम किसी के लिए कोल्ड हो जाओ। सच्ची ताकत ये है कि किसी के लिए दिल से फील करो और फिर भी शांत रहो। किसी से प्यार करो और अपने आप में पूरा महसूस करो। किसी ड्रीम के लिए पूरी कोशिश करो और रिजल्ट के बिना भी खुश रहो। यही डिटैचमेंट है। जब तुम्हारा ध्यान ये सोचने से हट कर कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या दे सकता हूँ पर होता है, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। लोग इसे फील करते हैं। तुम्हारे आसपास एक शांति होती है जो समझाना मुश्किल है। तुम्हारी मौजूदगी ही हीलिंग बन जाती है। ये तब होता है जब तुम्हारा सोर्स बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम्हारी वैलिडेशन दूसरों से नहीं, अपनी खुद की वैल्यूज से आती है। तुम्हारी खुशियाँ दूसरों से नहीं, अपने आप से मिलती है। तब तुम दुनिया में रहते हुए भी अलग चमकते हो, बिना दिखावे के। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि लोगों से दूर हो जाना। इसका मतलब है लोगों के बीच रहते हुए भी अपना बैलेंस बनाए रखना। इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए भी अपना सुकून खोना नहीं। इसका मतलब है बिना उम्मीद के। सबसे अहम बात है कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम फील नहीं करते। इसका मतलब है तुम गहराई से फील करते हो पर उस फीलिंग में फंसते नहीं। दर्द होता है पर दर्द के साथ अटकते नहीं। प्यार करते हो पर प्यार के बिना टूटते नहीं। यही असली परिपक्वता है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के कंट्रोल में नहीं रहना। काम करते हुए भी प्रेशर में नहीं रहना। किसी से प्यार करते हुए भी अपनी पहचान नहीं खोना। अगर कोई इंसान इसे समझ ले तो वो जिंदगी के 90% दुख से फ्री हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा दुख तब होता है जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जब हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, जब हम आउटकम से अपनी वैल्यू मापते हैं। डिटैचमेंट सिखाता है कि जो तुम्हारा है वही रहेगा, जो नहीं है वो चला जाएगा। तुम्हारा काम है सिर्फ देना, रहना और बढ़ना, और फिर देखना जिंदगी कितनी आसान लगती है। जब तुम डिटैचमेंट सीखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बदलाव आने लगता है। पहले जो चीज़ें तुम्हें परेशान करती थी अब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। तुम चीज़ों और सिचुएशंस को सिर्फ देख पाते हो बिना ओवर रिएक्ट किए। तुम समझते हो कि सब कुछ टेम्पररी है। लोग, परिस्थितियाँ, सक्सेस, फेलियर सब बदलते रहते हैं। ये समझ तुम्हें शांति और स्थिरता देती है। जब तुम डिटैच करना सीखते हो तो अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हो। पहले वो वेस्ट होती थी चिंता और ओवर थिंकिंग में, अब वो क्रिएटिविटी काम में लगती है। तुम अपने गोल्स के लिए लगातार काम करते हो, लेकिन तुम्हारी खुशी सिर्फ रिजल्ट पर निर्भर नहीं होती। तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो और रिजल्ट बस बोनस की तरह होता है। डिटैचमेंट से तुम अपनी गलतियों और फेलियर को आसानी से स्वीकारना सीखते हो। पहले गलती होने पर खुद को दोष देते थे, पछताते थे और एनर्जी वेस्ट होती थी। अब तुम समझते हो कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। तुम उन्हें देखकर सीखते हो और आगे बढ़ते हो लाइफ में। इससे तुम इमोशनली मजबूत बनते हो। ताकत तुम्हें लाइफ की अनपेक्षित परिस्थितियों में भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तुम समझते हो कि हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और इसे स्वीकार करना तुम्हें चिंता और तनाव से फ्री कर देता है।
तुम सिचुएशंस को जज नहीं करते, बस देखते हो और बेस्ट निर्णय लेते हो। इससे तुम्हारे फैसले और भी क्लियर और कॉन्फिडेंट बनते हैं। डिटैचमेंट से तुम अपने रिलेशनशिप्स में भी ऑथेंटिक बनते हो। तुम फेक नहीं करते, किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, तुम अपने वैल्यूज के साथ रहते हो। तुम्हारी सच्चाई लोग महसूस करते हैं और यही रिलेशनशिप्स को डीपर और मीनिंगफुल बनाता है। तुम अपने गोल्स के लिए पेशेंट बन जाते हो। पहले रिजल्ट तुरंत नहीं आता तो परेशान हो जाते थे, अब तुम समझते हो कि टाइमिंग का अपना तरीका है। तुम सिर्फ अपने एफर्ट्स पर ध्यान देते हो और रिजल्ट पर ऑब्सेस नहीं होते। इससे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सही तैयारी होती है। डिटैचमेंट से तुम अपने आप पर भरोसा करना सीखते हो। तुम्हें लोगों की अप्रूवल की जरूरत कम लगती है। तुम अपनी चॉइसेस और काम को खुद वैल्यू करते हो। इससे तुम्हें आज़ादी और पावर का फीलिंग मिलता है। तुम अपनी प्राथमिकताओं को भी क्लियर तरीके से देख पाते हो। पहले हर चीज़ में उलझ जाते थे कि क्या इंपॉर्टेंट है, अब आसानी से पहचान लेते हो कि क्या तुम्हारे लिए मायने रखता है और क्या एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तुम अपनी लाइफ को इंटेंशनल तरीके से डिजाइन करते हो और टॉक्सिक चीज़ों से दूरी बनाए रखते हो। डिटैचमेंट से तुम अपनी फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट को पर्सनल अटैक नहीं मानते। समझते हो कि लोग या परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, बस अपनी राह पर हैं। तुम अपने काम और प्रयासों पर फोकस करते हो और रिजल्ट के साथ इमोशनल अटैचमेंट छोड़ देते हो। इससे तुम्हें फ्रीडम और अंदर की शांति मिलती है। तुम अपने इमोशंस को भी बेहतर तरीके से हैंडल करना सीखते हो। पहले गुस्सा या चोट लगने पर अंदर उबाल आता था और निर्णय प्रभावित होते थे। अब तुम महसूस करते हो, ऑब्जर्व करते हो और सोच समझ कर प्रतिक्रिया देते हो। इससे तुम ज़्यादा मैच्योर और सेंटर्ड बनते हो। डिटैचमेंट का मतलब है चीज़ों से जुड़ाव थोड़ा कम रखना ताकि तुम मानसिक रूप से फ्री रहो। जब तुम फ्री हो जाते हो तो तुम्हारा दिमाग साफ रहता है, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ते हैं और तुम अपना बेस्ट काम कर पाते हो। तुम्हारा मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से आता है। डिटैचमेंट तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना और शुक्रिया अदा करना भी सिखाता है। जब तुम रिजल्ट्स के पीछे परेशान नहीं रहते तो लाइफ में प्रेजेंस और एक्सपीरियंस का मजा लेने लगते हो। लंबे समय में डिटैचमेंट तुम्हें दूसरों के इमोशंस और स्ट्रगल समझने वाला और कंपैशनेट बनाता है। तुम लोगों को जज नहीं करते और उनके लिए बैलेंस्ड और सपोर्टिव रहते हो बिना अपनी शांति खोए। जब तुम इसे लगातार प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे फैसले और एक्शंस ऑथेंटिक बनते हैं। तुम डर, प्रेशर या दूसरों की उम्मीदों से नहीं चलते, बल्कि अपनी इंट्यूशन और वैल्यूज के अनुसार निर्णय लेते हो। इससे लाइफ में क्लैरिटी और पर्पस आता है। डिटैचमेंट तुम्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट से भी फ्री करता है। अब तुम हर चीज के पीछे भागते नहीं, बल्कि भरोसा रखते हो कि सही चीज तुम्हारे लिए सही समय पर आएगी। इससे तुम काम, कॉन्फिडेंट और सेंस ऑफ कंट्रोल में रहते हो। ये काम कॉन्फिडेंस तुम्हारी लीडरशिप और इंस्पिरेशन को बढ़ाता है। लोग तुम्हारी एनर्जी और बैलेंस से अट्रैक्ट होते हैं। डिटैचमेंट तुम्हें अपनी मिस्टेक्स और रिग्रेट्स को आसानी से छोड़ना भी सिखाता है। तुम उनसे सीखते हो और आगे बढ़ जाते हो बिना गिल्ट या शेम महसूस किए। जब तुम लगातार ये प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, ना कि बाहरी अचीवमेंट से। तुम्हें अपने काम और प्रयासों से संतोष मिलता है, रिजल्ट से नहीं। डिटैचमेंट तुम्हें पूरी तरह प्रेजेंट रहने, हर पल एंजॉय करने और हर एक्सपीरियंस में पूरी तरह जुड़ने की क्षमता देता है। तुम दूसरों को देते हो और पूरी तरह जिंदा महसूस करते हो, पर अपनी शांति और पावर भी बनाए रखते हो। इस रास्ते में कभी कभी थकान होगी, कभी लगेगा कि फिर अटैच हो गए हो, लेकिन याद रखो ये कोई मंजिल नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा छोड़ना, थोड़ा समझना, थोड़ा स्वीकार करना। एक दिन महसूस होगा तुम डिटैच नहीं हुए, तुम फ्री हो गए हो। संक्षेप में कहूँ तो डिटैचमेंट तुम्हें फ्री माइंड, अंदर से खुशी, संतुलन, क्लैरिटी, पर्पस, असली मजा और लाइफ का जॉय देता है। और फ्रीडम ही तो सबसे बड़ा लक्ष्य है। डर से, उम्मीदों से, शोर से फ्री होना, बस ऐसा ही होना जैसा तुम हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।